अमेरिका द्वारा अवैध प्रवासियों पर अपनी कार्रवाई तेज करने के बीच एक खबर को लेकर भारत में बवाल मच गया है। अभी तक अमेरिका में अवैध रूप से गए भारतीय प्रवासियों को अमेरिकी सेना के विमान से भारत भेजा जा रहा था, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे जत्थे में कुल मिलाकर अब तक 332 अवैध भारतीय अमेरिका से निकाले भी जा चुके हैं। लेकिन इस बार अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भारत भेजने की जगह पनामा भेज दिया है, जहां पनामा भेजे जाने पर कुछ प्रवासियों ने जिस होटल में वो रुके हैं वहां से मदद की गुहार लगाई है। ऐसे में अमेरिका से पनामा भेजे गए भारतीयों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने अमेरिकी द्वारा 50 भारतीय प्रवासियों के एक समूह को लैटिन अमेरिका देश पनामा निर्वासित करने पर भारत सरकार की कड़ी आलोचना की है। ऐसे में इस विवाद के बढ़ने से और ट्रंप प्रशासन के इस एक्शन से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस बार अवैध प्रवासियों को आखिरकार पनामा सिटी क्यों भेजा गया है। क्या पनामा भेजे गए लोगों की अब वतन वापसी नहीं हो पाएगी? दरअसल ट्रंप प्रशासन अमेरिका से अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाल रहा है, जिसमें लाखों लोगों को निर्वासित करने की योजना बनाई गई है। ऐसे में जो लोग लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचे थे, उनमें से जिन लोगों का वीजा दस्तावेज पूरा नहीं है, उन लोगों को अब उनके देश वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में अब ट्रंप ने अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भारत भेजने का प्रबंध कर लिया है, जिसके तहत अब तक भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से भारतीय प्रवासियों के 3 जत्थों को भारत भेजा जा चुका है। वहीं इसी कानूनी कार्रवाई के तहत अब कई निर्वासितों को पनामा भेज दिया गया है, जिसमें कई अवैध भारतीय प्रवासी भी शामिल हैं। पनामा भेजे गए भारतीयों ने लगाई मदद की गुहार। भारतीयों का ये समूह अमेरिकी सरकार द्वारा पनामा भेजे गए 299 प्रवासियों के एक बड़े समूह का हिस्सा है। ये लोग पिछले सप्ताह 3 उड़ानों से देश में पहुंचे, जब राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि पनामा निर्वासितों के लिए एक सेतु देश बनेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पनामा में उतरे 299 अवैध प्रवासियों में से केवल 171 ने ही अपने मूल देश लौटने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि 98 निर्वासित लोगों को, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने देश वापस जाने से इनकार कर दिया है। मुलिनो के अनुसार प्रवासियों में अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, उज्बेकिस्तान और वियतनाम के लोग शामिल हैं। ऐसे में जब इन निर्वासितों को पनामा के एक होटल में रखा गया, तो वहां से उन लोगों ने संदेशों के जरिए मदद की गुहार लगाई। उन्होंने खिड़कियों से कृपया हमें बचाओ लिखे संकेत दिखाए। ऐसे में इन सब को देखकर कांग्रेस ने अमेरिका से भारतीय नागरिकों को निर्वासित कर पनामा भेजे जाने को लेकर 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि वो निर्वासित लोगों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों होने दे रहे हैं। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट कर ये दावा भी किया कि भारतीय प्रवासियों के साथ ये व्यवहार देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि भारत वापस लाने के बजाय पनामा क्यों भेजा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान क्या समझौता किया। इसके अलावा वेणुगोपाल ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे नागरिकों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कैसे होने दे रहे हैं। निर्वासन की ये घटना हमारे देश का बहुत बड़ा अपमान बन रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एक्स पर लिखा कि जयराम रमेश ने उठाया सवाल, हमने सोचा था कि ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्वासित भारतीय नागरिकों को सम्मान के साथ भारत वापस भेजा जाएगा। इस तरह के निर्वासन बहुत ही अमानवीय और अपमानजनक तरीके से हुए हैं। अब रिपोर्ट आ रही है कि और अधिक भारतीय नागरिकों को पनामा निर्वासित किया गया है। क्या हो रहा है? आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया सरकार के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि वो पनामा में अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि अमेरिका से लैटिन अमेरिकी देश पहुंचे भारतीयों की भलाई सुनिश्चित हो सके। भारत सरकार ने ये भी कहा था पनामा में निर्वासित भारतीय सुरक्षित भी हैं और संरक्षित भी। और भारत सरकार अमेरिका से अवैध प्रवासियों के चल रहे निर्वासन और पनामा की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। ऐसे में अब आपको बता देते हैं कि आखिर निर्वासितों को पनामा क्यों भेजा गया। निर्वासितों को क्यों भेजा गया पनामा? रिपोर्ट्स के मुताबिक पनामा ने बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को निर्वासित करने के प्रयासों में अमेरिका की मदद करने पर सहमति जताई है। अमेरिका निर्वासितों की बढ़ती संख्या को मैनेज करने के पनामा का इस्तेमाल एक पड़ाव के रूप में कर रहा है। ऐसा उन देशों के लोगों के लिए किया जा रहा है
जिन्होंने प्रवासियों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। वहीं पनामा में आने के बाद निर्वासित प्रवासियों पर अमेरिकी कानून लागू नहीं होते। इसके साथ ही पनामा की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मूल देशों या उन देशों के लिए प्रत्यावर्तन उड़ानों की व्यवस्था करे जो निर्वासितों को ले सकते हैं। बहरहाल अब ऐसे में देखना ये है कि ट्रम्प प्रशासन की इस कार्रवाई के तहत अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वतन वापसी आखिर कब तक चलेगी और कब पनामा भेजे गए भारतीय प्रवासियों को भारत वापस भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।